नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आज मध्य प्रदेश के लिए काफी निर्णायक और काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज यानी कि 3 नवंबर के दिन फैसला होना है। यह वो घड़ी है जब मध्य प्रदेश का विधान भी लिखा जाएगा। आज निर्णय होगा कि कौन गद्दी पर बैठने वाला है और किसके मध्य प्रदेश में सरकार होने वाली है। आज मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ये 28 सीटें इसीलिए महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए ये उपचुनाव इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसकी सरकार के राज्य के केंद्र में रहेगी और कौन मध्य प्रदेश का विधान आगे लिखेगा। इसीलिए इन सारी 28 सीटों पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। सारी 28 सीटों पर कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय, शिवसेना से लेकर कई पार्टियां मुकाबला कर रही है। वहीं पर इसे सबसे बड़ी कांटे की टक्कर माना जा रहा है क्योंकि 28 सीटें ही मध्य प्रदेश के आगे का विधान तय करने वाली है। और आज मतदान की घड़ी है और सुबह से ही मतदान शुरू हो चुके हैं। मतदाताओं ने भविष्य लिखना शुरू कर दिया है आज मध्य प्रदेश का कि आने वाले दिनों में किसकी सरकार रहने वाली है और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में कौन गद्दी पर बैठने वाला है। तो आप लगातार जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे कि उपचुनाव में किस घड़ी में भी क्या खबर आ रही है, किस तरह पे कहां पर कहां पर मतदान किस तरह चल रहा है, कितने प्रतिशत हुआ है और कहां पर किसका जोर भी भारी देखने को मिल रहा है। पल पल की खबर आप जुड़े रहिए खबर 100 पर, उपचुनाव की पल पल की खबर के लिए। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए आज वोटिंग का दिन है। कुल 9,361 पोलिंग बूथ पर बनाए गए हैं, जिनमें 1,441 सहायक बूथ हैं। एक बार और बताते हैं कि 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 1,441 सहायक बूथ है। 28 उपचुनाव वाली सीटों पर 63,68,000 वोटर हैं। यही वो वोटर हैं जो मध्य प्रदेश का विधान तय करने वाले हैं। आज यही तय करने वाले हैं कि आज मध्य प्रदेश की गद्दी पर किसे वो बिठाना चाहते हैं और किसे वो नकारना चाहते हैं। इन 28 उपचुनाव वाली सीटों पर ये 63,68,000 जो वोटर हैं, ये ही मध्य प्रदेश का आज निर्णय करने वाले हैं। 10 नवंबर को ये वोटों की गिनती होगी। आज जो मतदाता निर्णय लेंगे, इसकी 10 नवंबर को गिनती होगी कि आखिर उन्होंने किसे अपना नेता चुना है, किसे अपना जनप्रतिनिधि माना है। बता दें कि 33,72,000 पुरुष मतदाता हैं इन मतदाताओं में और वहीं पर 29,77,000 महिला मतदाता हैं। 198 थर्ड जेंडर वोटर हैं। वहीं पर 56,000 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है इस चुनाव में। बता दें कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये वोटिंग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये ही वो 28 सीटें हैं, ये ही वो उपचुनाव हैं जो आने वाले मध्य प्रदेश का जो पथ है वो सुनिश्चित करेंगे, इसे पूरी तरह से क्लियर करेंगे। बता दें कि सांवेर से बड़ी खबर आ रही है कि सांवेर से शुरुआत के 2 घंटों में 15.30% मतदान हुआ है। अभी तक सांवेर में शुरुआत के केवल 2 ही घंटों में 15.30% मतदान हो चुका है। और बता दें कि मतदान के पहले मतदाताओं में जोश भरने के लिए बैंड बाजे बजाए गए। जी हां, ये पूरा उत्सव का माहौल है आज मध्य प्रदेश में क्योंकि ये 28 बड़ी सीटों पर चुनाव है। एक एक सीट कांटे की टक्कर है क्योंकि एक एक सीट तय करने वाली है कि मध्य प्रदेश का विधान कौन लिखने वाला है, मध्य प्रदेश की गद्दी पर कौन बैठने वाला है और आखिर जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। इसलिए मतदान के पहले मतदाताओं में
जोश भरने के लिए, इसे उत्सव बनाने के लिए बैंड बाजे भी देखने को मिले। बैंड बाजों से पूरा माहौल सजाया गया। वहीं पर सांवेर विधानसभा, जिसे सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से तुलसीराम सिलावट है, तो वहीं पर कांग्रेस से प्रेमचंद गुड्डू नेतृत्व कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इनमें सबसे ज्यादा कांटे की टक्कर माना जा रहा है। वहां सांवेर विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट पूजा पाठ कर मंत्रोच्चार के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ मतदान का मुआवना करने के लिए अपने घर से रवाना हो चुके हैं। जी हां, यह बहुत ही बड़ा केंद्र का विषय भी रहता है कि मतदान के दिन हर जनप्रतिनिधि भ्रमण पे भी निकलता है, देखने को निकलता है। तुलसीराम सिलावट जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, वे सुबह सुबह पूजा पाठ कर, मंत्रोच्चार अपना पूर्ण कर, आत्मविश्वास के साथ दौरे पर निकले हैं, देखने के निकले हैं, मुआवना करने के लिए अपने घर से वे रवाना हो चुके हैं। वहीं पर कल रात को 4 निर्दलीय विधायक कमलनाथ जी, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक भी थे, उनसे मिलने उनके भोपाल स्थित निवास पर पहुंचे थे, जिनमें केदार डावर, शेर सिंह, शेरा भैया, प्रदीप जायसवाल और राणा विक्रम शामिल हैं। जी हां, यह बड़ी खबर है कि कल रात, यानी कि उपचुनाव में मतदान से ठीक एक दिन पहले, ठीक एक रात पहले, जब सबसे ज्यादा सियासत में खलबली मची रहती है, सबसे ज्यादा सबकी नजरें टिकी रहती है, उस रात को, उस एक दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने के लिए 4 निर्दलीय विधायक उनसे मिलने गए थे। यह भी कि बड़ी खबर भी कही जा रही है, क्योंकि इस तरह की हेरफेर हमें मध्य प्रदेश की राजनीति में पहले भी देखने को मिल चुकी है। वहीं पर हम आपको नाम बता दें कि कौन कौन वो 4 निर्दलीय नेता हैं जो कमलनाथ जी से मिलने गए थे उनके निवास पर। उनमें है, भोपाल स्थित निवास पर ये निर्दलीय नेता मिलने गए थे, उनमें है केदार डावर, शेर सिंह, शेरा भैया, प्रदीप जायसवाल और राणा विक्रम। ये चारों निर्दलीय नेता, ये चारों निर्दलीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के एक आप बोलेंगे कि सबसे बड़े जनप्रतिनिधि और मुख्यमंत्री के कैंडिडेट से मिलने ये चारों लोग गए थे। वहीं पर बदनावर में भी प्रत्याशी द्वारा मतदान कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा एक जो विषय बना रहता है कि जन प्रत्याशियों के द्वारा भी जो वोटिंग होती है, वो एक मुख्य का केंद्र रहती है वहां पर बदनावर, जिसे भी एक कड़ा अखाड़ा माना जा रहा है, कड़ा मामले की टक्कर वाला इलाका माना जा रहा है, वहां पर भी प्रत्याशियों द्वारा मतदान किए जा चुके हैं। हम आपको एक बार और बता दें कि सांवेर में शुरुआत के 2 घंटों में ही 15.30% मतदान हो चुके हैं। वहीं पर मतदान से पहले जोश भरने के लिए, मतदाताओं में उत्साह भरने के लिए ही पहले ही बैंड बाजे देखने को मिले, बैंड बाजे की आवाज सुनने को मिली। इसे मध्य प्रदेश में इस उपचुनाव को एक उत्सव के रूप में देखा जा रहा है, इसे एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये ही वो 28 सीटें हैं जो आने वाला निर्णय, आने वाले भविष्य का पथ सुनिश्चित करने वाली है मध्य प्रदेश के लिए। वहीं आपको बता दें कि सांवेर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट पूजा पाठ कर, मंत्रोच्चार करने के बाद अपने घर से मुआवना करने के लिए, मतदान केंद्रों का दौरा करने के लिए आत्मविश्वास के साथ अपने घर से निकल चुके हैं। आपको एक बार और बता दें कि मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर आज वोटिंग का दिन है। एक एक सीट हर पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक सीट से ही यह निर्णय होने वाला है कि कौन मध्य प्रदेश की गद्दी पर बैठेगा, किसका शासन बनेगा, किसका प्रशासन होगा, और कौन मतदाताओं की सेवा के लिए अपनी गद्दी संभालेगा। वहीं पर आपको बता दें कि कुल 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1,441 सहायक बूथ है। जी हां, ये 28 सीटों पर जो चुनाव है, ये भी किसी बड़े चुनाव से, इसे उपचुनाव नहीं, इसे पूरा चुनाव भी कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में, क्योंकि ये पूरे चुनाव जितना ही दम रखाता है, इसे आप उपचुनाव में नहीं गिने, क्योंकि ये ही निर्णय करेगा कि आपका जनप्रतिनिधि, मध्य प्रदेश के जनता का जनप्रतिनिधि कौन होने वाला है। शिवराज रहेंगे या जाएंगे राज। मध्य प्रदेश उपचुनाव में 28 सीटों पर मतदान जारी है। आज निर्णय होगा कि शिवराज सिंह चौहान या कमलनाथ
किसे मध्य प्रदेश की जनता, इन 28 सीटों की जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। वहीं पर आपको बता दें कि 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें 1,441 सहायक बूथ है। वहीं पर 28 उपचुनाव वाली सीटों पर हम आपको मतदाता बताएं कि कितने हैं, तो 63,68,000 कुल वोटरों की संख्या है। वहीं पर डबरा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी इमरती देवी ने बूथ नंबर 219 पर अपना वोट डाल दिया। इस वक्त की बड़ी खबर है, इमरती देवी भाजपा की प्रत्याशी डबरा से, जो लगातार अपने विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती है, अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है, उन्हीं ने डबरा सीट पर अपने इमरती देवी ने बूथ नंबर 219 पर अपना वोट डाल दिया है। पूरे मध्य प्रदेश में उपचुनाव की धूम है और खासकर इन 28 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही चुनाव प्रचार के दौरान इमरती देवी का नाम चर्चा में भी रहा था। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि कमलनाथ ने जो संबोधित किया था उन्हें, चाहे वो बोले कि हमने सिंबॉलिक किया था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इमरती देवी को आइटम कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उस पर कड़ी एक्शन भी ली थी। उन्हें स्टार प्रचारक के रूप से हटाया भी गया था। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दर्ज की थी, लेकिन चुनाव आयोग अपने निर्णय पर अड़ा रहा था। ये वही इमरती देवी है, वही इनका ये डबरा विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर बड़ी कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि ये उन विधायकों में शामिल है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, और इन्हीं विधायकों के कारण कहीं ना कहीं कमलनाथ की सरकार के जो पिलर्स थे वो हिल गए थे। और इसी के बाद इसीलिए ये डबरा सीट से ये बड़ा कांटे की टक्कर माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर यह निर्णय होगा कि जनता किसे अब अपना निर्णय चुनती है। पहले इन्हें चुना गया था, लेकिन उपचुनाव में एक बार और निर्णय होने वाला है और इन निर्णय की घड़ी आज ही है। वहीं पर आज डबरा सीट पर इमरती देवी ने अपना वोट डाल दिया है। और बता दें कि इस चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला आज होने वाला है। जी हां, कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, कई ऐसे हमारे दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश में, जिनका निर्णय आज जनता के हाथ में है। यह लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन है आज, मतदान का दिन, जब मतदाताओं के पास असल शक्ति रहती है अपना जनप्रतिनिधि चुनने की, असल शक्ति होती है। वहीं पर हम आपको बता दें कि बिहार के दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर भी आज सबकी नजर है। और चुनाव प्रचार के दौरान हम आपको बता रहे थे कि इमरती देवी का नाम भी चर्चा में रहा था। वहीं बिहार के दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर भी सबकी नजर है, वहां पर भी चुनाव की बराबर धूम मची हुई है। मध्य प्रदेश बिहार, जहां पर चुनाव के लिए दोनों में सियासत गर्मी हुई है, सबकी नजर बिहार और मध्य प्रदेश में इसी पर टिकी हुई है कि आखिर इन चुनावों के निर्णय क्या होने वाले हैं। दोनों सारी पार्टियां अपनी तरफ से दमखम लगाने वाली है। इसी तरह से आज बिहार के दूसरे चरण की हाई प्रोफाइल सीटों पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। जी हां, मध्य प्रदेश के साथ आज बिहार का विधान भी, बिहार का भविष्य भी लिखा जा रहा है, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। मध्य प्रदेश के साथ आज बिहार में भी चुनाव की धूम है, वहां पर भी प्रमुख यानी हाई प्रोफाइल सीटों पर सबकी आज नजर टिकी हुई है। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर आज वोट डाले जाने हैं, जो ये भी निर्णय करेगा कि बिहार का भविष्य, बिहार की जनता किसके हाथों में देना चाहती है। हम आपको एक बार और मध्य प्रदेश की और अगर आप बताना चाहें तो आज मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज वोटिंग सुबह से शुरू की जा चुकी है। हम आपको बता दें कि कुल 9,361 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 1441 सहायक बूथ है। वहीं पर 28 उपचुनाव वाली सीटों पर
63,68,000 वोटर हैं। 10 नवंबर को इन सारे वोटों की जो गिनती होगी वापस होगी। हम आपको एक बार और बता दें कि 28 सीटों पर 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक इन 28 सीटों पर 11.68% वोटिंग की जा चुकी है और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपना मतदान कर दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन पर कांग्रेस लगातार वार करता रहा इस चुनावी प्रचार के दौर में, लगातार उनके लिए कई तरह के बयान सामने आए, लगातार उन्हें कई ऐसे शब्दों से संबोधित किया गया जो कि आप शिष्ट नहीं मानेंगे। उसमें कहा गया कि उन्हीं के कारण लोकतंत्र की ये दीवार हिली है और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सुबह सुबह वोटिंग भी कर दी है। सभी सीटों पर चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जी हां, जैसा कहते हैं कि चुनाव सबसे ज्यादा लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, उसी के चलते प्रशासन की यहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह रहती है कि सुचारू रूप से बिना किसी समस्या के सारी सुरक्षाओं के साथ, और स्पेशली जब आज कोरोना महामारी का दौर है उसमें सारी सुरक्षाओं के साथ, पहले सुरक्षा, हर तरह की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ये वोटिंग कर रहा है। इसी के लिए भारी सुरक्षा पुलिस दल भी तैनात किया गया है हर जगह। वहीं पर मतदाताओं का रुझान भी दिख रहा है। इस चुनाव में मतदाताओं भी पूरी तरह से सम्मिलित हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि ये एक महत्वपूर्ण दिन है। वहीं कुछ जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी की छूट-फूट खबरें भी हैं। जी हां, हर बार लगातार जब जब चुनाव होता है तब ये ईवीएम की गड़बड़ी की बात उठकर आती है और मध्य प्रदेश का उपचुनाव इससे कैसे दूर रहने वाला था। कुछ जगहों पर, कुछ सीटों पर, कुछ वोटिंग क्षेत्रों में ईवीएम में कहा जा रहा है कि छुटपुट खबरें उड़ रही है कि यहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की जा रही है, हम वोट किसे देना चाहते हैं लेकिन वोट किसी और को जा रहा है, ये आरोप देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर सुबह 10 बजे तक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना वोट डाल दिया था, अपना मतदान दे दिया था। अपना अधिकार जो हर एक नागरिक का भारत में अधिकार है कि वो अपना मतदाता अपना जनप्रतिनिधि चुन सकता है मतदान करके, वो काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इस उपचुनाव में कर दिया है। सुबह 10:03 पर नेपानगर के हाट पिपलिया में 90 साल के बुजुर्ग ने व्हील चेयर पर आकर मतदान किया है। जी हां, सुबह आपको बता दें कि ये मिसाल भी देखने को मिली है कि कितना जोश मध्य प्रदेश की जनता में है इस उपचुनाव को लेकर, जहां पर नेपानगर के हाट पिपलिया में 90 साल के बुजुर्ग ने व्हील चेयर पर आकर मतदान किया है। एक उन्होंने संदेश भी दिया है कि मतदान करना इतना आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये आपका, आपके समाज का, आपके देश का भविष्य तय करती है। वहीं पर सुबह 10 बजे के लगभग सुवासरा में कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीतामऊ में घूमते पाए जाने पर प्रशासन का ये कड़ा एक्शन है। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर लगभग 10 बजे के आसपास सुवासरा में कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। सीतामऊ में घूमते पाए जाने पर प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। जी हां, ये इस वक्त की उपचुनाव के दिन बड़ी खबर है। सुवासरा सीट जिसे एक कांटे की टक्कर माना जा रहा है, जहां पर ये फैसला होना है कि किसका पलड़ा भारी है, वहीं पर उपचुनाव के दिन, वोटिंग वाले दिन, ये बड़ी खबर सामने आई है जहां पर कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीतामऊ में घूमते पाए जाने पर प्रशासन ने ये कड़ा एक्शन लिया है। प्रशासन लगातार कड़े एक्शन ले रही है इस उपचुनाव में ताकि उपचुनाव सुचारू रूप से सारे नियम कानूनों को मद्देनजर रखते हुए चल सके। वहीं पर आपको बता दें कि सुबह लगभग 9:30 बजे तक मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है। यह भी एक और बड़ी खबर है जहां पर मतदान के सुबह ही लगभग 9:30 बजे, अभी से कुछ ही देर पहले, मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है। सोशल मीडिया पर आपको बता दें हम, गोपाल भार्गव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके चलते आचार संहिता के उल्लंघन का मामला उन पर दर्ज किया जा चुका है। सुबह लगभग 9:30 बजे छतरपुर के बाजना में आचार संहिता के दौरान रात में जनसंपर्क करने का उन पर
आरोप लगा है। जी हां, सुबह सुबह की ये बड़ी खबर है, आज की बड़ी खबर है, जहां पर मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज हो चुका है। बता दें आपको कि सोशल मीडिया पर गोपाल भार्गव का एक वीडियो वायरल हुआ था। सुबह लगभग 9:30 बजे छतरपुर के बाजना में आचार संहिता के दौरान ही उन्होंने रात में जनसंपर्क किया था, ऐसा उन पर आरोप लगा है। नेपा नगर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा देवी ने मतदान किया है। लगातार प्रत्याशी जनप्रतिनिधियों की भी यह खबर आ रही है कि लगातार वोटिंग चालू है, लगातार जनप्रतिनिधि भी वोटिंग कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, इमरती देवी की बात करें, या फिर अब नेपा नगर विधानसभा सीट पर भाजपा की प्रत्याशी सुमित्रा देवी की बात करें, उन्होंने भी अपना मतदान कर दिया है। लेकिन आपको एक बार और हम आज सुबह सुबह की बड़ी खबरों के बारे में बात करें तो वो ये है कि लगभग 10 बजे के आसपास सुवासरा में कांग्रेस नेता परशुराम सिसोदिया को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सीतामऊ में घूमते पाए जाने पर प्रशासन ने ये कड़ा एक्शन लिया है। वहीं पर सुबह 9:30 बजे मंत्री गोपाल भार्गव के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ है। और वहीं आपको हम बता दें कि 28 विधानसभा सीटों पर चल रही वोटिंग केंद्रों पर वोटर्स के बीच 6 फुट की दूरी अनिवार्य है। सारी कोरोना गाइडलाइंस के अंदर ये मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक मिसाल है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच में सारी गाइडलाइंस का पालन करने के साथ ये उपचुनाव किए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर कोरोना के बचाव के लिए मास्क भी हैं उपलब्ध और हर किसी को यह अनिवार्य किया गया है कि आप मास्क जरूर पहन कर आए अगर आप मतदान करने आ रहे हैं या फिर आप कहीं भी बाहर निकले हैं तो। वहीं पर सैनिटाइजर, साबुन, पानी और तापमान की जांच व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है। जी हाँ, ये सबसे ज्यादा जरूरी था। प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो दायित्व था उनका वो यही था कि उस उपचुनाव में, जहाँ पर कोरोना काल में उपचुनाव किया जा रहा है, वहां पर सारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए, सारी चीजों का ध्यान रखते हुए ही ये चीजें होनी है। इसी के चलते हुए मतदान केंद्रों पर 6 फीट की दूरी की बात सामने आई है। वहीं पर सैनिटाइजर, साबुन, पानी, तापमान जांच करने की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है मतदान केंद्रों पर। वहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 6 फीट की दूरी पर गोले बनाए हैं। और आपको बता दें कि शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, जिसमें 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं पर कोविड मरीजों के लिए ये इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता दें कि कोरोना काल में ये उपचुनाव हो रहे हैं। वहीं पर कोविड मरीजों के लिए इंतजाम अलग से किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगे हुए हैं, सैनिटाइजर, साबुन, पानी, तापमान की जांच व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए 6 फीट की दूरी पर गोले भी बनाए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि यह तो कोरोना से बचाव की बात थी, लेकिन जो कोरोना से वहां पर संक्रमित अगर कोई मरीज है, वो मतदाता है, तो उसके लिए प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने अलग से इंतजाम किए हैं ताकि उसका जो कर्तव्य है, उसका जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसे दिया है, वो उसे निभा सके और वो अपना जनप्रतिनिधि चुन सके।
आज मध्य प्रदेश के लिए काफी निर्णायक दिन है। आज 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदाता की शुरुआत की जा चुकी है, जिसमें कई बड़े नेताओं ने मतदान किया है, जिनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, इमरती देवी भी शामिल हैं। इन सारी 28 सीटों पर सभी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि ये ही वो 28 सीटें हैं जो निर्णय लेने वाली है आज मध्य प्रदेश का भविष्य किस पथ पर जाने वाला है, किसकी सरकार जनता चाहती है। ये सारी चीजें निर्णय आज मतदाता लेने वाले हैं। इसकी बात की हम पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार उपचुनाव की अपडेट के लिए, मतदान केंद्रों की अपडेट के लिए और सारी ताजा खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए खबर 100 के साथ। आपके साथ फिर जल्द हाजिर होंगे और ताजा अपडेट के साथ जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।